बहुत समय पहले महाराज मोहन नाम का एक बहुत धनी राजा रहता था। उसके पास सोना चांदी, महल, नौकर चाकर और हर तरह की सुख सुविधा थी। उसके पास सब कुछ था जिसकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन इन सब से भी ज्यादा वह अपनी प्यारी बेटी मीरा से प्रेम करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि देवताओं के दूत समान एक साधु, जो भगवान के भक्त थे, रास्ता भटककर महाराज मोहन के बगीचे में आकर बेहोश हो गए। राजा मोहन ने जब उन्हें देखा तो तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें महल में ले जाकर आराम करने की व्यवस्था की। हालांकि महल के लोगों ने कहा कि किसी अजनबी को महल में लाना ठीक नहीं है, फिर भी राजा मोहन ने दया दिखाते हुए उस साधु की सेवा की। कुछ समय बाद जब साधु को होश आया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आपने मेरी बहुत सेवा की है। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग लो। राजा मोहन ने थोड़ा सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी चीज को छूं वह सोने में बदल जाए। साधु ने राजा को समझाने की कोशिश की कि यह वरदान आगे चलकर समस्या भी बन सकता है, लेकिन राजा अपनी इच्छा पर अड़े रहे। अंत में साधु ने उन्हें यह वरदान दे दिया। अब राजा बहुत खुश हो गए। वे महल और बगीचे में घूम घूम कर चीजों को छूने लगे। जैसे ही वे किसी फूल, पेड़ या फल को छूते, वह सोने का बन जाता। जब उन्होंने एक सेब उठाया तो वह चमचमाता हुआ सोने का सेब बन गया। ये देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा मोहन इतने खुश पहले कभी नहीं हुए थे। खुशी में वे दौड़ते हुए अपनी बेटी मीरा के पास गए और उसे गले लगा लिया। लेकिन उसी पल उन्हें याद आया कि वे जिस भी चीज को छूते हैं वह सोने में बदल जाती है। और देखते ही देखते उनकी प्यारी बेटी मीरा भी सोने की मूर्ति बन गई। ये देखकर राजा मोहन बहुत दुखी हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत उस साधु के पास भागे और रोते हुए बोले, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए, कृपया मेरी बेटी को वापस जीवित कर दीजिए। साधु को राजा की सच्ची पश्चाताप देखकर दया आ गई। उन्होंने अपनी शक्ति से मीरा को फिर से जीवित कर दिया और राजा मोहन की सोने वाली शक्ति भी वापस ले ली। साधु ने कहा, राजन, कभी कभी जरूरत से ज्यादा लालच हमें दुख दे सकता है। उस दिन के बाद राजा मोहन ने ये सीख ली कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों और जो हमारे पास है उसमें संतोष रखने में होती है। और फिर वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे।